डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा। बॉलीवुड के दिग्गज और बेबाक अभिनेता नसीरुद्दीन शाह एक बार फिर अपने विचारों की वजह से चर्चाओं में हैं। इंडियन एक्सप्रेस में प्रकाशित अपने लेख में उन्होंने मुंबई यूनिवर्सिटी के एक कार्यक्रम से जुड़े अपमानजनक अनुभव को केंद्रित करते हुए केंद्र की मोदी सरकार पर सीधी चोट की है। 75 वर्षीय दिग्गज कलाकार ने न केवल अपनी व्यक्तिगत ठेस को बयां किया, बल्कि देश में बढ़ती असहिष्णुता, सत्ता के दुरुपयोग और राजनीतिक घमंड जैसे मुद्दों पर भी खुलकर बोला। उनका ये लेख वर्तमान राजनीतिक माहौल में असहमति की कीमत पर गंभीर बहस छेड़ रहा है। सबसे पहले नसीरुद्दीन ने मुंबई यूनिवर्सिटी के उर्दू विभाग की ओर से आयोजित जश्न उर्दू कार्यक्रम का जिक्र किया, जो 1 फरवरी 2026 को होने वाला था। उन्हें इसमें आमंत्रित किया गया था और वे छात्रों से मिलने के लिए उत्साहित थे। नसीर ने लिखा कि अभिनय की दुनिया में कदम रखने के बाद से वे हमेशा इस पल का इंतजार करते रहे जब वे अपने अनुभवों को युवाओं के साथ साझा कर सके। पिछले 40 वर्षों में तमाम संस्थानों में छात्रों के साथ काम करना उनके लिए सबसे सुखद और शिक्षाप्रद रहा। उन्होंने कहा कि मैंने अभिनय के किसी भी शिक्षक से ज्यादा छात्रों से सीखा है। छात्रों की कक्षाओं में अपनी गलतियों को सुधारना, उनके सपनों को प्रेरित करना, उनके धैर्य को मजबूत करने का माध्यम बना। लेकिन उत्साह टूट गया जब 31 जनवरी की रात यूनिवर्सिटी ने उन्हें फोन किया कि आने की जरूरत नहीं। कोई कारण नहीं बताया गया, ना माफी मांगी गई। नसीर ने इसे अपमानजनक बताया और तो और कार्यक्रम के दौरान दर्शकों को ये कहा गया कि उन्होंने खुद आने से इनकार कर दिया। इस पर नसीर ने तीखा प्रहार करते हुए कहा, ये घाव पर नमक छिड़कने जैसा था। यह आश्चर्यचकित है कि क्या ये उनके राजनीतिक विचारों से प्रेरित था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने कथित रूप से कहा कि शाह देश के खिलाफ खुलेआम बयान देते हैं। नसीर ने चुनौती दी कि ऐसा एक भी बयान पेश करे जहां मैंने देश की बुराई की हो। लेख की असली धार केंद्र सरकार पर केंद्रित है। नसीर ने स्पष्ट कहा कि उन्होंने कभी खुद को विश्व गुरु बताने वाले की प्रशंसा नहीं की। उनका घमंड मुझे असहज करता है। पिछले 10 वर्षों में उनके किसी भी कार्य से मैं प्रभावित नहीं हुआ। वे सत्ताधारी दल की नीतियों की आलोचना करते रहेंगे। देश में नागरिकता की भावना और दूसरों के प्रति संवेदनशीलता की कमी उन्हें दुखी करती है। नसीर ने कई ज्वलंत मुद्दों का जिक्र किया। बिना मुकदमे छात्र कार्यकर्ताओं को लंबे समय तक जेल में रखना, गंभीर अपराधियों को आसानी से जमानत मिलना, गौरक्षा के नाम पर हिंसा को बढ़ावा देना, इतिहास की पाठ्य पुस्तकों में बदलाव और अल्पसंख्यकों के खिलाफ राजनीतिक बयानबाजी। उन्होंने सवाल किया कि ऐसी दुश्मनी कब तक चलेगी। ये वो देश नहीं जहां मैं बड़ा हुआ, जहां प्यार सिखाया गया था। नसीर ने जॉर्ज ऑरवेल की प्रसिद्ध किताब 1984 का हवाला दिया, जिसमें थॉट पुलिस का जिक्र है। एक ऐसी व्यवस्था जहां विचारों पर निगरानी रखी जाती है और असहमति को राजद्रोह ठहराया जाता है। वे कहते हैं कि पहले जो 2 मिनट की नफरत थी, वो अब 24 घंटे का कल्चर बन गया है। महान नेता की तारीफ न करने पर देशद्रोही का ठप्पा लगाने का खतरा बढ़ रहा है। पद्मश्री और पद्म भूषण से सम्मानित इस अभिनेता ने लेख से साफ संकेत दिया कि कलाकार होने के नाते वे चुप नहीं रहेंगे। नसीरुद्दीन शाह का सफर हमेशा विवादास्पद रहा है। 3 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुके वे गुस्ताखी, शायरी, आर्टिकल 15 जैसी फिल्मों से जाने जाते हैं। उनकी बेबाकी ने अतीत में भी सुर्खियां बटोरी, जैसे CAA, NRC विरोध और सांप्रदायिक सद्भाव पर बयान। इस बार मुंबई यूनिवर्सिटी की घटना ने उनके गुस्से को हवा दे दी। क्या ये व्यक्तिगत अपमान था या राजनीतिक दबाव? यूनिवर्सिटी ने अभी कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया, लेकिन नसीर का लेख एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। क्या भारत में असहमति की गुंजाइश सिकुड़ रही है? ये घटना शिक्षा संस्थानों की स्वायत्तता पर भी सवाल उठाती है। क्या वे राजनीतिक दबाव में झुक रहे हैं? नसीर की पीड़ा सिर्फ व्यक्तिगत नहीं, बल्कि एक कलाकार, शिक्षक की है जो युवाओं से जुड़ना चाहता था। उनके शब्द प्रेरणा देते हैं कि सत्य बोलना कभी पुराना नहीं पड़ता। वर्तमान माहौल में ये लेख असहमति की आवाज को बुलंद करता है। क्या समाज इसे सुन पाएगा या नजरअंदाज कर देगा? ये तो समय ही बताएगा। डॉक्टर ऑर्थो, अब दर्द भी घुटने टेकेगा।